हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अभी हाल फिलहाल के अंदर 2 दिन पहले हाईकोर्ट के द्वारा, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा पीएसआई भर्ती 2021 और 25 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण एक आदेश जारी किया है। उसके बाद में हमारे से जो जुड़े हुए साथी हैं के लगातार कॉल मैसेज आ रहे थे और सेम चीज़ सभी लोगों को बार बार रिप्लाई करना थोड़ा सा क्या हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है उससे। तो मैंने ये सोचा कि 4-5 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहे। हम यहाँ पर इस वीडियो में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ में बात करेंगे, जो आप भी खुद से भी जाकर राजस्थान पुलिस की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो साइट है, उस पर जाकर देख सकते हैं। उन्हीं आधार पर आपके जो कॉमन क्वेश्चन थे, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर आरपीएससी के द्वारा जो 21 की भर्ती करवाई गई थी और जो 25 की भर्ती करवाई जा रही है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम उस डिसीजन की बात कर लेते हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन क्या दिया गया है। देखो, 2021 की जो भर्ती है उसकी सुनवाई अभी आप सभी को पता है कोर्ट में चल रही है। उसी के बिहाफ पर या उसी से संबंधित चीजें जो है यहाँ पर कही गई है कि जो कैंडिडेट 2021 की भर्ती के अंदर शामिल नहीं हो पाए थे, किसी भी कारण से 2021 की भर्ती से शामिल नहीं होने के कारण यहाँ पर ओवर एज हो गए हैं 2025 में, उन सभी कैंडिडेट्स को आरपीएससी को ये आदेश दिया गया है कि उन्हें 2025 की जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिल हो गया और एग्जाम डेट भी आ गई, उसमें शामिल कर लिया जाए। एक नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार को दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं गृह विभाग राजस्थान सरकार को ये नोटिस दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया गया जो लोग ओवर एज हो गए हैं उन लोगों को। साथ ही साथ इसमें भी आपको पता है कि भाई जस्टिस अशोक कुमार जैन की जो सुनवाई करी गई है, उन्होंने ये कहा है कि आरपीएससी अब जो ओवर एज कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिटीशन दायर करी है, जो याचिका करता है, उनको 2025 की भर्ती में शामिल कर लिया जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2021 की जो भर्ती है उसका स्टेटस क्या है वर्तमान में। आप सभी को पता है 8 तारीख को लास्ट सुनवाई हुई थी। 8 तारीख की सुनवाई के अंदर ये कहा गया कि 24 तारीख तक, 24 नवंबर तक सभी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो जमा हो जाएंगे। अब वो डॉक्यूमेंट सभी पक्ष के हो जाएंगे, दोनों तरफ के जो पिटिशनर हैं, आरपीएससी है, राज्य सरकार है, उन सभी की जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब सबमिट हो जाएंगे और 24 तारीख से डबल बेंच के अंदर लगातार इसकी सुनवाई चलेगी। साथियों, जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, फैसला चाहे किसी भी पक्ष में है डबल बेंच का, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी वापस से जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी इतना ही समय लगेगा। तो 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 की जो भर्ती है वो अभी डबल बेंच में चल रही है। यहां से फिर ये भर्ती जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर जाएगी और वहां पर भी सुनवाई का टाइम लगेगा। वापस से ये चीजें लिस्टेड होंगी, वापस से डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, फिर सुनवाइयां चलेंगी। और सुप्रीम कोर्ट में क्या, थोड़ी सी सुनवाइयां लंबी भी होती है, हियरिंग जो है वो उसमें टाइम लगता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन और एज के मामले में जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट है, हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ में बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपका पीएसआई 2025 का नोटिफिकेशन है, जिसमें आप सभी को पता है कि एज कितनी होती है, 20 से लेकर 25 वर्ष तक, और इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का सभी कैटेगरी के अंदर। इसी रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर हो रही है। इसी रिलैक्सेशन के लिए पिटिशनर जो है वो हाईकोर्ट के अंदर गए थे। अब एक डाउट ये निकल के आता है, क्या सभी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो क्या सभी के लिए ओपन होंगे। देखो, इससे पहले भी एक ऐसा डिसीजन आया था, उसमें यह कहा गया था कि केवल पिटिशनर जो है उसको शामिल किया जाए, और यहाँ पे भी यही कहा गया है कि केवल जो पिटिशनर है उन्हीं को शामिल किया जाए। ठीक इसी प्रकार का केस हमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में देखने को मिला था, जो पिटिशनर थे उन्हीं को शामिल किया गया था। तो क्या फॉर्म वापस से ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। अगर केवल पिटिशनर के लिए होता है, ऐसी सिचुएशन बनती है कि ओपन होंगे, तो फिर वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे, और सभी के लिए अगर होंगे तो फिर ऑनलाइन मोड में होंगे। परंतु ऐसी संभावनाएं कम है। उसका कारण ये है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक आरपीएससी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकती। और अगर आरपीएससी लेती भी है, मान के चलो एक कंडीशन है कि आरपीएससी ऐसा डिसीजन लेती है, तो उसके लिए काफी कुछ चेंजमेंट करना होगा। अब वो चेंजमेंट किस में करना होगा, राजस्थान पुलिस की साइट पर जब आप जाओगे तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 दिए गए, उसमें आप रूल नंबर 11 पे जाना।
रूल नंबर 11 ये कहता है कि एज का क्राइटेरिया क्या होगा जब राजस्थान पुलिस की कोई भर्ती होती है। तो उसमें यह बताया गया है, पहले जो स्टेटमेंट था, पहले जो स्टेटस था वो ये था कि यहाँ पर अगर रेगुलर भर्ती नहीं आती है, जो कि नहीं भी आई है 2021 के बाद में 25 में हमें भर्ती देखने को मिली है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 2 साल का मिलता था। परंतु अब इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इस अमेंडमेंट के बाद में अब आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जो कि हमारे वो जो पीएसआई का नोटिफिकेशन है 2025 वाला, उसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो नियमों के अनुसार मिलता था रिलैक्सेशन वो मैक्सिमम सरकार दे चुकी है। अब अगर इससे ज्यादा रिलैक्सेशन देना है तो सबसे पहले इन नियमों के अंदर चेंज करना होगा। सबसे पहले एक प्रस्ताव बनाना होगा। प्रस्ताव बनाने के बाद में मंत्रिमंडल और जो कैबिनेट में है हमारी राजस्थान की, उसकी मंजूरी लेनी होगी। वहां से फिर वो फाइल राज्यपाल के पास जाएगी। राज्यपाल के पास में अगर स्वीकृति मिल जाती है तब जाके ये आरपीएससी के पास फाइल जाएगी। आपको सुनने से ही पता चल रहा है कि बहुत लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और एक दूसरी कंडीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट वाला और वो मैटर है। आप सभी को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट आरपीएससी अब इसके अंदर रिलैक्सेशन नहीं दे सकती, ना ही सरकार दे सकती है। पहले इन नियमों में, इन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करना होगा, इन नियमों को उपांतरित करना होगा, तब जाके ये रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आपके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, आपके डाउट पे। और ये नियम आप भी खुद से भी देख सकते हो, किसी को आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। कुछ डाउट थे जो कॉमन थे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सर पीएसआई 2025 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो साथी एलिजिबल हैं प्रॉपर तरीके से और जो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, उनको मेरी एकमात्र सलाह है, आपको इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहली बात, आपका तो मामला ही क्लियर है, आप एलिजिबल हो तो 2025 की तैयारी आपको अप्रैल 2026 की जो एग्जाम डेट है उसी के अकॉर्डिंग करनी है। सर फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे? अगर होते हैं तो, नहीं होते हैं तो आपके फॉर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी है। आपको ना तो फॉर्म रीओपन से संबंधित कोई डाउट होना चाहिए और ना ही एग्जाम से संबंधित होना चाहिए। एग्जाम आपको ये मान के चलनी है कि अप्रैल 2026 को ही होनी है आपकी। अप्रैल महीने में ही आपको एग्जाम देनी है। दूसरी कंडीशन ये आती है, सर पीएसआई 2021 वाले जो लोग हैं उनका क्या होगा? अभी तक जो मामले चल रहे हैं, अभी तक जो डिसीजन कोर्ट के आए हैं उसके अकॉर्डिंग केवल पिटिशनर जो हैं, जो पिटिशन में शामिल हैं, उन्हीं लोगों को अलाउ कर रही है कोर्ट। अभी फाइनल अनुमोदन होना बाकी है। आरपीएससी भी अगर रिलैक्सेशन देती है तो वो डायरेक्ट नहीं दे पाएगी, उसके लिए उनको पहले अमेंडमेंट करना होगा। ये चीजें समझ में आ गई आपकी? फिर दूसरी कंडीशन है सिलेबस की, कि सर अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ, क्या एग्जाम डेट आगे जाएगी? आपको 100% ये मान के चलना है कि आपके पास में केवल मार्च तक का ही टाइम है, क्योंकि अप्रैल में तो आपकी एग्जाम ही है। फाइनल अप्रैल के अंदर आपको एग्जाम मान के ही काम करना है, उसी हिसाब से आपको पूरी प्लानिंग करनी है। अभी तक की स्थिति है, ना तो एग्जाम जारी है आगे और ना ही फॉर्म रीओपन होने जैसी स्थिति बन रही है। ऐसा हाईकोर्ट का डिसीजन पहले भी आया था, आज से 1-1.5 महीने पहले, और वापस आया है। अगर इन लोगों को शामिल भी करते हैं तो फिर ऑफलाइन फॉर्म भर के यहीं जाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम टाइम मिलता है एग्जाम से पहले वो 45 दिन का है, और 45 दिन से ज़्यादा तो अभी आपके पास में समय पड़ा है। तो इनको अगर शामिल भी करते हैं, नए फॉर्म लेकर शामिल भी करते हैं, तो भी आपकी एग्जाम डेट यहीं रहने वाली है। सिलेबस में कोई चेंज होने लायक कोई मेजर चीज़ें नहीं है। अगर कहीं कुछ चेंज हो सकता है तो जो महिला एवं बाल अपराध वाला सेक्शन है उसमें कुछ चेंज हो सकता है, जैसे उसमें महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं जो हैं वो शामिल की जा सकती हैं। तो ये चीजें हैं। मेरे हिसाब से इन चीजों पर आपको डाउट नहीं रहा होगा। जिस व्यक्ति के लिए ये भर्ती पूरे तरीके से, जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है, इनको इन अफवाहों पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। और जो लोग पिटिशनर हैं, जो पिटिशन में शामिल हैं या जिन्होंने पिटिशन नहीं लगाई है, उनके लिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर कोई वीडियो बना के ये कहता है कि शामिल कर लिया, नहीं किया, तो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, इवन आरपीएससी को भी नहीं पता। ठीक है। और बाकी अगर शामिल करेंगे, अगर एज रिलैक्सेशन देके और एज वालों को स्पेशली अगर शामिल करते हैं, तो उसके लिए फिर वो लंबी प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई है, नियमों से संशोधन से संबंधित। तो आपको तैयारी साथ में रखना है। और जो लोग पिटिशनर हैं
जो लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जिनको शामिल किया जाएगा, उन्हें मेरी एक सलाह है कि आप इस भर्ती के साथ साथ कोई एक अन्य भर्ती की भी तैयारी साथ में रखें। कोई भी हो सकती है, वो रिट हो सकती है, फर्स्ट ग्रेड हो सकती है, सेकंड ग्रेड हो सकती है, या कोई अन्य भर्ती जो आप तैयारी करना चाहते हैं। EORE है वो हो सकती है, RS की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो उन मतलब एक भर्ती जो है आपको साथ में रखनी है, एक विकल्प आपको साथ में रखना है। तो मेरे हिसाब से आपके जितने डाउट 2-3 दिन में थे वो सब क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप में से कोई भी साथी है जो SI की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए हमने प्रॉपर तरीके से शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है। वो टेस्ट सीरीज जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 18 टेस्ट है फर्स्ट पेपर के, 18 हैं सेकंड पेपर के, और बहुत ही शानदार तरीके का फीडबैक, बहुत ही सकारात्मक फीडबैक हमें रेगुलर इस टेस्ट सीरीज के लिए मिल रहा है। इससे पहले हमने EORO भर्ती के लिए काम किया था, वहाँ पर आपने हमारे सिलेक्शन भी देखे हैं, वहाँ पर आपने हमारा आउटपुट भी देखा है कि किस प्रकार का कंटेंट आपको उपलब्ध कराया गया था। ठीक इसी प्रकार से करंट अफेयर टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे SI भर्ती के लिए करंट अफेयर जो है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाले 12 महीने तक आपको कहीं कुछ करंट अफेयर के बारे में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आपको जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और बाकी जो भी कंटेंट करंट अफेयर के रिगार्डिंग टेस्ट का है, नोट्स का है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ में तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर शेड्यूल के साथ में, जिसमें दिसंबर तक आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा दोनों पेपर्स का, 15-15 दिन से टेस्ट चल रहे हैं आराम से, मेरे हिसाब से जो है वो प्रॉपर तरीके से शेड्यूल तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।